कलश लेके जाए आएगी, कलश लेकर बचेगा जाएंगे, ठंडा लेकर जाएंगे। ये लोग पकड़े नहीं है कि जल्दी कीजिए, नहीं आई हो गई जी, हम भी उठे हैं लेकिन आज जल्दी वो लगा दो। अरे कहीं तो मैं भगवान के दरबार हाँ मन में साचा तो कुछ गंगा जी बाबू जी जैसे गंगा जी ने बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत, बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, तीरथ फल नहीं दाता। लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरुविन, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरुविन, वृथा जीव जग जाता, वृथा कैसे जावेगी रस्ते में ब्रह्मा जी मिल जाएंगे, रस्ते में ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी से वो गति ले लूंगी, सवेरे देखो गति कर लूंगी, सवेरे उठ पीहर जाऊंगी, बोलेगी तेरी एक न मानूंगी, मैं सवेरे उठ पीहर जाऊंगी। तू पीहर कैसे जावेगी, तू पीहर कैसे जावेगी, रस्ते में विष्णु जी मिल जाएंगे, रस्ते में विष्णु जी। आरती उतार के, आरती उतार के, नमः शिवा बोली जयकारा लगाएंगे, नमः शिवा बोली जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा भजन रहा दीदी द्वारा। हेलो छोटा बेटा लाया। तो देखिए बेटा तो दोनों ही माँ का है, तो उनका किस पर ज्यादा प्यार होगा, किस पर ज्यादा दया होगा? जो माँ का कहना मानता हो, जायज है। तो उसी तरह हम लोग गुरु का आदेश जो मिला है उस पर ध्यान दे। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर का बात बहुत गप कर लेते हैं, लेकिन गुरु का काम नहीं कर पाते, गुरु का चर्चा नहीं बता पाते हैं दूसरे को। हमारा आपका काम क्या है, बस केवल कह देना, बाकी जोड़ना तो महादेव का काम है। यदि आप सच्चे मन से किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्यों नहीं जुड़ेगा। आज ही देखिए हमारे घर में एक मिस्त्री जैसे आए थे, कहते हैं किसी से भी आप गुरु का बात कर सकते हैं, आप कहीं चर्चा में नहीं भी जा सकते हैं तो उनसे भी आप घर में जो आते हैं उससे भी आप गुरु की चर्चा कर सकते हैं। तो भैया बोले कि शिव जी तो गुरु है ही, उनको बनाना क्या है गुरु। हम बोले भैया स्कूल तो है ही, तो बच्चा को भेजिएगा तब ना पढ़ेगा बच्चा, केवल जानिएगा कि स्कूल है तो क्या आपका बच्चा पढ़ लेगा? ऐसा नहीं होता है। आप उनसे पढ़िएगा, गुरु से दया, उनका नियम है। जैसे स्कूल का कुछ नियम होता है तो आध्यात्मिक स्कूल ही तो है, तो इसमें भी तो नियम है। मन ही मन केवल दया मांगिए, भाव देना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मुझ पर दया करिए। तो देखिए गुरु की दया अपने आप आपके ऊपर उतरने शुरू हो जाएगी। और गुरु का आदेश है चर्चा और बाकी है नमः शिवाय। तो चलते फिरते आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चर्चा स्थल पर आए तभी आपका हुआ नमन। आप चलते फिरते कितना अच्छा सर्वोत्तम विधि मिला है अजप्पा जप। सभी विधि से भी उत्तम विधि अजप्पा जप, कि हम लोग खाना भी बना रहे हैं तो श्वास में मन ही मन नमः छोड़िए तो शिवाय। चलते फिरते कुछ भी काम कर रहे हैं और इसका परिणाम इतना है कि मत पूछिए। आपका हर कहते हैं कर्म फल जो होता है प्रारब्ध होता है वह कटता है, दोष मिटता है और आपका आगे का जीवन तो सुखमय होगा ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु जब बनाए हैं तो गुरु पर भरोसा भी रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को ऐसे वैसे गुरु मिले हैं, इनसे आगे कोई गुरु तो है ही नहीं। शिव जी से बढ़कर क्या कोई गुरु है? कोई नहीं। बहुत लोग यह भी सोचते हैं जब गुरु जीवन में बना लेते हैं तो सोचते हैं कि शिव जी तो शरीर में है ही नहीं। कितने लोग हमसे भी पूछते हैं, जब हम लोग भी शिव गुरु से जुड़े थे तो भाव यही था कि कोई जब ऋषि महात्मा होते हैं तो कुछ जैसे कुछ बात पूछना है या कुछ ज्ञान देंगे तो शरीर में रहेंगे तभी न देंगे, और जब शरीर में ही नहीं तो कैसे पूछेंगे, कैसे मतलब ज्ञान मिलेगा हम लोगों को। तो ये साहब कहते हैं कि जब महादेव बिना शरीर का रहते हुए धन दे सकते हैं, कहते हैं उनसे धन मांगते हैं। रावण को दिया था ना त्रिलोकी का शक्ति, तीनों लोक का शक्ति। जब उनका महामृत्युंजय जप करके हम लोग वरदान पा सकते हैं, रोग मिट जाता है, तो क्या वह महादेव ज्ञान नहीं दे सकते हैं? ज्ञान भी दे सकते हैं। और ज्ञान आने के बाद देखिए कहा जाता है ना कि ज्ञान हमारे ही भीतर है, कहीं और नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सारी संपत्तियां सारी विभूतियां तो हमारे ही भीतर है, लेकिन क्या वह जागृत नहीं है, वह क्या है? सुषुप्त अवस्था में है। जैसे कि एक मोमबत्ती को जलाने के बाद ही देखिए प्रकाश देता है ना, जब तक वह बुझा हुआ है तब उस तरह है। जब हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु आते हैं तभी हमारे जीवन का विकास होता है ना। तो इसीलिए जीवन में गुरु होना सभी के जीवन में बहुत ही जरूरी है। और यह महादेव इतने दयालु हैं कि हर प्रतिपल जब तक रहे